हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में जो पहला रिलेटिव मेजर है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो देखिए, हमने जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को इंट्रोड्यूस किया था तो वहाँ पे दो तरह के मेजर्स हमने डिस्कस किए थे। पहला हमारा मेजर था एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरे जो मेजर्स थे वो थे रिलेटिव मेजर्स। तो एब्सोल्यूट मेजर्स में हमने डिस्कस किया था रेंज, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये लेक्चर वीडियो, इनका लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव मेजर्स। मेरा नाम तनुज कुमार और आप लोगों का स्वागत है मौलिक क्लासेस की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में। तो रिलेटिव मेजर्स में देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने डिस्कस करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम शॉर्ट में CV से डिनोट करते हैं। CV, C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट, V स्टैंड फॉर वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने क्या किया, किसी भी डेटा सेट, डेटा सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। अब देखिए, जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ अरिथमेटिक मीन भी हम कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द अरिथमेटिक मीन। इस रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी निकल के आएगी वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए, इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या यूज़ है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो यूनिटलेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। और दूसरा, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपैरिजन में यूज करते हैं। जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा डेटा सेट को कंपेयर करना होगा तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से इन दो डेटा सीरीज को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमने डिस्कस किया था, जो उसमें जब हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस किया था तो उसके यूजेस हमने डिस्कस किए थे। हमने कहा था भाई, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, किसी भी डेटा सेट की एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए, एफिशिएंसी क्या होती है और कंसिस्टेंसी क्या होती है। एफिशिएंसी मीन्स कोई भी डेटा सेट जिसकी वेरिएबिलिटी मिनिमम है, हम कहेंगे वो डेटा सेट हमारा क्या है, एफिशिएंट है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी होती है कोई भी डेटा सेट जो मीन के अबाउट कंसंट्रेटेड है, सेंट्रल वैल्यू के अबाउट कंसंट्रेटेड है, वो डेटा सेट हमारा कंसिस्टेंट डेटा सेट कहलाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की हेल्प से हम डेटा की एफिशिएंसी और डेटा की कंसिस्टेंसी दोनों एक साथ चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट किया। तो कोई भी डेटा सेट जिसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा, वो डेटा सेट हमारा एफिशिएंट डेटा सेट हो जाएगा। इसी तरह से जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे हमारा डेटा क्या है, कंसिस्टेंस है, जब ये CV क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी जब स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा मिनिमम है तो उस केस में जो डेटा सेट है वो एफिशिएंट डेटा सेट होगा। और जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम होगा तो जिस डेटा सेट के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मिनिमम होगा वो डेटा सेट हमारा कंसिस्टेंट डेटा सेट होगा। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डेटा सेट्स, डेटा सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमें देखिए, दो डेटा सेट गिवन हैं, एक डेटा सेट की मीन वैल्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और दूसरे डेटा सेट की मीन वैल्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है।
तो देखिए पहले डेटा सेट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 100 हैं, 100 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इंफॉर्मेशन है, और जो मीन है x1 बार वो हमारा 50 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 वो हमारा 20 है। इसी तरह से जो सेकंड डेटा सेट है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 50 हैं, उसका मीन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 60 गिवन है, और वेरिएंस सेकंड डेटा सेट का वेरिएंस वो 30 गिवन है। तो अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा डेटा हमारा कंसिस्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, डेटा की कंसिस्टेंसी निकालने के लिए दोनों डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो जब फर्स्ट डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, CV1 इसे हम कह लेते हैं, तो CV1 होगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई x1 बार मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए सिग्मा 1 हमारा 20 है, x1 बार हमारा 50 है, और इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 40%। परसेंट में हम इसे नोट कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 40% हम इसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसी तरह से सेकंड डेटा सेट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम CV2 कह लेते हैं। CV2 हमारा सिग्मा 2 अपॉन x2 बार होगा, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए सिग्मा 2 हमारा 30 है और x2 बार हमारा 60 है। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50%। तो हम देख रहे हैं भाई फर्स्ट डेटा सेट और सेकंड डेटा सेट का हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट किया, और हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट डेटा सीरीज इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकंड सीरीज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट डेटा सेट है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। फर्स्ट डेटा सेट हमारा कंसिस्टेंट है, और साथ ही साथ फर्स्ट डेटा सेट यहाँ पे हमारा एफिशिएंट भी होगा, क्योंकि सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा 2 है। हमने कहा ना एफिशिएंट कब होगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम होगा। तो इस केस में देखिए सिग्मा 1 20 है, सिग्मा 2 30 है, 20 इज लेस देन 30, तो फर्स्ट डेटा सेट हमारा एफिशिएंट हो गया। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट किया, तो CV1 हमारा 40% आया, CV2 हमारा 50% आया, तो 40% इज लेस देन 50%। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट डेटा सीरीज है वो हमारी एफिशिएंट भी है और कंसिस्टेंट भी है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, कहीं पे हमें डेटा सीरीज पूरी गिवन होती है, तो पूरी डेटा सीरीज जहाँ पे गिवन है वहाँ पे हमें उस डेटा सीरीज की हेल्प से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम रिलेटिव मेजर्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट रिलेटिव मेजर है वो है स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ कोटोसिस। तो उसे डिस्कस करने के लिए पहले हमें मोमेंट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मोमेंट्स क्या होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट्स और कैसे इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।